चलिए नमस्कार। आरोग्य चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा आज हम लोग बात करेंगे वियाग्रा के विषय में। वियाग्रा जिसको सेक्स बढ़ाने वाली दवा के रूप में जाना जाता है, लेकिन मेडिकल में इसका मुख्य उपयोग इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के इलाज के लिए किया जाता है। जागरूक करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप लोग देख रहे हैं विदाउट डायग्नोसिस, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के मेडिकल शॉप पर प्रतिदिन शाम से लेकर सुबह तक युवाओं, बुजुर्ग और जवान सभी वर्ग के लोगों के द्वारा सबसे ज़्यादा खरीदा जाने वाला सिल्डेनाफिन वियाग्रा जो धड़ल्ले से बिना डॉक्टरी सलाह के, बिना प्रिस्क्रिप्शन पर बिक रहा है और उस दवा से बहुत लोगों की जानें जा रही हैं, इसका अंदाज़ा लोगों को नहीं है। क्योंकि दवा जो है एक तरह से अमृत है यदि उसका उपयोग बीमारी के लिए किया जाए, लेकिन वहीं किसी दवा का उपयोग शौकिया तौर पे, मज़ा लेने के तौर पे किया जाए तो वह दवा से आदमी की जान जा सकती है। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को बीता है और इस दिन रोज़ और वियाग्रा का बिक्री बढ़ जाता है। बहुत युवा वर्ग के लोग 17, 18, 20 साल के लड़के ज़्यादा इरेक्शन की चाह में, ज़्यादा सेक्स पावर बढ़ाने वाली दवा के बारे में जानते हैं कि इसको खाएंगे तो हमारा सेक्स पावर बढ़ जाएगा। इसके चाहत में बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे, बिना कुछ रिसर्च के, बिना कोई डॉक्टरी सलाह के इस दवा का उपयोग कर रहे हैं। तो यह मज़ा लेने के चक्कर में अब सज़ा नहीं बन जाए ज़िंदगी भर का, इसके लिए लोगों को जागरूक करने के लिए हम लोग कह रहे हैं कि दवा अमृत है, लेकिन उसका उपयोग बीमारी के रूप में किया जाए। यदि इसका मिसयूज हुआ तो आदमी की जान भी जा सकती है। अधूरी जानकारी घातक है। जैसे आप लोग ने जानते हैं कि अधगल गगरी छलकत जाए, आजकल यूट्यूब, फेसबुक के द्वारा बहुत सारी सलाह दिया जाता है, उसके सलाह के अनुसार लोग दवा ले लेते हैं। लेकिन दवा कोई भी लेना है डॉक्टर और प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार, नहीं तो घातक हो सकता है और मौत का कारण बन सकता है। तो अभी हम लोग आज जानेंगे कि क्या होता है सिल्डेनाफिन, क्या इसका हमारे शरीर में प्रभाव है, क्या दुष्प्रभाव है, किसको खाना चाहिए, तो इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले इसका अनवांटेड इस्तेमाल पे बैन होना चाहिए। बिना कारण से वियाग्रा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। यह एक तरह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस, इरेक्शन जिसको नहीं होता है उसके लिए यह दवा है। लेकिन यह अगर बिना डॉक्टरी सलाह की या बिना कारण से खाया जाए तो इसके बहुत सारे शरीर पे दुष्प्रभाव हैं और यहाँ तक कि मनुष्य का हार्ट अटैक हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, कान बहरा हो सकता है, आँख की रोशनी जा सकती है, जिंदगी भर के लिए नेचुरल इरेक्शन खो सकता है, सेक्स पावर उसका हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है, पेनिस फ्रैक्चर हो सकता है। तो इस चीज़ को हम लोग समझेंगे कि यूज कहाँ करना है, मिसयूज करना है। यदि हम इसका मिसयूज करेंगे तो यह हमारे लिए डेंजरस है। हमारे हमको हार्ट का और साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो सकता है इसको खाने से। मेजर कॉम्प्लिकेशन में इसमें आता है प्रियापिज्म, एक बीमारी होता है जिसमें प्रोलॉन्ग इरेक्शन होता है। पेनिस में 4 घंटे तक इरेक्शन होता है, जिसके चलते पेनिस का टिश्यू डैमेज हो जाता है और तुरंत इमरजेंसी इलाज नहीं बना, यदि 4 घंटे तक इरेक्शन खड़ा रहा लिंग और उसका तुरंत इलाज नहीं मिला तो आदमी का काटना भी पड़ सकता है। और इस बीमारी से, जो प्रियापिज्म बीमारी है, इसमें अधिकतर 30 से के आसपास के लोगों को ज़्यादा यह होता है जो अनवांटेड सिल्डेनाफिन या वियाग्रा का इस्तेमाल करते हैं बिना कारण से। मैं फिर कह रहा हूँ, बीमारी के लिए दवा का उपयोग जायज़ है डॉक्टरी सलाह से, प्रिस्क्रिप्शन से। लेकिन यदि आप बिना डॉक्टरी सलाह के, बिना प्रिस्क्रिप्शन के, बिना डायग्नोसिस के अगर आप खा रहे हैं अपने से डॉक्टर बन के, किसी के द्वारा सुनकर शौकिया तौर पे, तो आपकी जान जा सकती है। दूसरा सबसे बड़ा चीज़ होता है कि सडन विजन लॉस हो सकता है। आपको एक हाथ का या दोनों आँख की रोशनी जा सकती है। NAION एक बीमारी होता है जिसमें नॉन अटरेटिक एंटेरियर इस्केमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी होता है आँख में, इसके चलते, और एक आँख या दोनों आँख की रोशनी जा सकती है। सडन हियरिंग लॉस हो सकता है, टिनिस्मस और डिजनेस का सिम्टम्स आ सकता है। कार्डियोवास्कुलर्स इवेंट
प्रॉब्लम हो सकता है, कार्डियोवास्कुलर के चलते ट्रिगर होगा, हार्ट अटैक का ट्रिगर आ सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, एरिथमिया डेवलप हो सकता है, हार्ट रेट इरेगुलर हो सकता है, सीवियर हाइपोटेंशन है, ब्लड प्रेशर एकाएक नीचे फॉल हो सकता है जो सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है, और इसमें आदमी को चक्कर आता है, माथा में दर्द होता है और फेंटिंग हो जाता है, आदमी कोलैप्स कर सकता है। डाइजेस्टिव इशू हो सकता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रॉब्लम में आपको नोजिया, डायरिया और हार्ट जलन, डिस्पेप्सिया हो सकता है। फिजिकल इन्फ्लुएंस की बात करेंगे तो पेनिस तक फ्रैक्चर हो सकता है इसका अनवांटेड यूज खाने से। युवा वर्ग के लोगों को तो खासकर नहीं खाना चाहिए क्योंकि कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपना नेचुरल इरेक्शन को बर्बाद कर रहे हैं। आप बिना जानकारी के, बिना कन्फर्म हुए अगर आप इस दवा को खाते हैं तो अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। आपको जो कुदरत के द्वारा जो ताकत दिया है वह ताकत आप पूर्णतः रूप से लॉस कर जाइएगा और आप नपुंसक हो जाइएगा। आप नपुंसकता के शिकार हो सकते हैं यदि बिना कारण से इसको खाए। फिजिकल डिपेंडेंसी जो होता है, आप एक इस दवा पे जब आधारित हो जाइएगा, इस दवा का जब सेवन करने लगेगा तो आपको इस दवा का आदत लत लग जाएगा और बिना इसके आपको नेचुरल इरेक्शंस नहीं हो सकता है। तो यह बहुत ही घातक है, बहुत ही खतरनाक है। खास करके इसका जो डेंजरस होता है नाइट्रेट जो इससे होता है, नाइट्रेट टैबलेट जितना है उसके साथ अगर इसका यूज करते हैं तो बहुत घातक हो सकता है और आपको तुरंत बीपी कोलैप्स हो सकता है, बीपी हाइपोटेंशन हो सकता है और आपकी जान जा सकती है। तो इसलिए जो सिल्डेनाफिन या वियाग्रा है वह PDE5 है, इन्वेटर्स ड्रग्स है जो मेन रूप से स्मूथ मसल्स में क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है, वहाँ के ब्लड वेसल्स में ब्लड सप्लाई बढ़ाने का काम करता है। लेकिन यह हमारे युवा में या कुदरत के द्वारा हम सभी को नेचुरल रूप से दिया रहता है। लेकिन यदि हम कान की सुनी हुई बातों पर विश्वास करके इसका अनवांटेड इस्तेमाल करेंगे, किसी की कहे हुए बातों में आके इस्तेमाल करेंगे तो फिर एक लास्ट बार कहते हैं कि आप जिंदगी भर जीवन में अगर युवा लोग बिना कारण से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमेशा के लिए नपुंसक हो सकते हैं। बिना इस दवा के आपका इरेक्शन नहीं होगा, अगर आदत लग जाएगा तो इसका नेचुरल इरेक्शन आप खो सकते हैं। आप कान से बहरा हो सकते हैं, आपकी आँख की रोशनी जा सकती है, आपको हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, आपको हार्ट अटैक हो सकता है, आपको स्ट्रोक हो सकता है, आपको अर्दीमिया हो सकता है, आपको हाइपरटेंशन हो सकता है, आपका बीपी कोलेस्ट्रॉल होकर आपकी जान जा सकती है। और ज़्यादा देर इरेक्शन रखने से प्रियापिज्म जो होता है उस कंडीशंस में आपका पेनिस काटना पड़ सकता है, पेनिस फ्रैक्चर हो सकता है। तो एक बार फिर से कहेंगे, जितने भी लोग सुन रहे हैं समझ लीजिए, जान लीजिए और मान लीजिए कि बिना बीमारी के, बिना डॉक्टरी सलाह के इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की दवा वियाग्रा, जेनेग्रा को दवा के दुकान से खरीद के नहीं खाना है। जिनको इरेक्शन का प्रॉब्लम है उनको भी डॉक्टरी सलाह लेना है। अगर कोई दवा चल रहा है तो उसको समझना है कि हमारा ये दवा चल रहा है, डॉक्टर कहेगा कि इस दवा के साथ चल सकता है तो आप यूज कर सकते हैं। अनवांटेड शौकिया तौर पे जो इस्तेमाल कर रहे हैं वे जान से जा रहे हैं। आजकल के युवाओं में हार्ट अटैक, स्ट्रोक का भी खतरा बढ़ा है। इसका एक कारण यह भी है। सतर्क रहिए, जागरूक रहिए। चलिए।